नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सतीश सुल्तान आप सभी को पटना कैरियर मेकर में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम कुछ बैंकिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बहुत लोग इसे बैंकिंग का इनइक्वलिटी भी बोलते हैं, मैथ्स का इनइक्वलिटी। अब इसके बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो बैंक का, मिनिमम 3 क्वेश्चन मैक्सिमम 5 क्वेश्चन डेफिनेट पूछा जाता है और यह एक फ्री का नंबर समझो तो वो मुझे मिल जाता है। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ी सी बातों को ध्यान देना है और हम यह 5 नंबर आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अब देखते हैं कि अगर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सबसे पहले पता होना चाहिए यह होता क्या है। तो कहीं भी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 लिखा हो तो यह हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। या सिंपल समझिए, x का मैक्सिमम जहाँ 2 पावर होगा वह हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं, जैसे पहला ये है हमारा, तो हम लिख लेते हैं इसका a1 b1 और c1। दूसरा को अगर हम देखते हैं तो a2 y² प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये भी हमारा क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें होगा क्या, इस प्रकार का क्वेश्चन आपका रहेगा, मतलब 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया जाएगा और दोनों में मान लेते हैं अगर यहाँ x है तो यहाँ y रहेगा, यहाँ p है तो यहाँ q रहेगा और इसी दोनों के बीच आपसे संपर्क पूछा जाएगा, मतलब दोनों के बीच रिलेशन क्या है वो पूछा जाएगा। तो रिलेशन बहुत तरह से हो सकता है। क्या क्या रिलेशन हो सकता है? एक हो सकता है x बड़ा हो सकता है, दूसरा हो सकता है y बड़ा हो सकता है, तीसरा क्या हो सकता है x बड़ा और बराबर दोनों हो सकता है, और चौथा क्या हो सकता है? y बड़ा बराबर दोनों हो सकता है, और पांचवा x और y दोनों बराबर हो सकता है। यही 5 कंडीशन इससे बनता है। एक और क्या होता है हमारा कैन नॉट डिटरमाइन, जिसको हम डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, दोनों के बीच रिलेशन हम नहीं बता सकते हैं, ऐसा भी आता है। तो बैंकिंग का जो हमारा है सिलेबस या जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 ऑप्शन बनाया जाता है। तो 5 ऑप्शन आपका बनेगा क्या? तो सबसे पहले मुझको देख लेते हैं। पहला ऑप्शन आपसे बनाएगा x बड़ा होगा y से। दूसरा ऑप्शन आपसे बनाएगा y बड़ा होगा x से, या अगर हम इसी को लिख लें x के टर्म में, x छोटा होगा y से। तीसरा आपसे बनाएगा ऑप्शन x बड़ा और बराबर होगा y से। चौथा ऑप्शन होगा आपका x छोटा और बराबर होगा y से। पांचवा जो ऑप्शन होगा हमारा x बराबर y, या तो ये रहेगा और नहीं तो हमारा रहेगा C&D मतलब कैन नॉट डिटरमाइन। इसी 5 ऑप्शन बनाया जाता है और इसी 5 ऑप्शन को आधार मान करके हमको कोई ना कोई एक ऑप्शन इससे हमको रिलेशन निकालना पड़ता है और वही हमारा क्या होता है? आंसर होता है। तो देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसका तो निकाल लेते हैं, इससे भी x का मान निकाल लिए, यहाँ भी y का मान निकाल लिए। अब बताओ x और y का मान निकाल लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है बस यह रिलेशन ढूंढने में। क्या कौन रिलेशन इस 5 में से कौन सा होगा और 5 में से कौन सा होगा, और कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है C&D में, कैन नॉट डिटरमाइन में। अब देखते हैं, इसको हम समझते हैं बारीकी से, अच्छे से, और शॉर्ट तरीका क्या हो सकता है, कैसे हम जल्दी पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम बात करते हैं, पहला ये दिया गया है, दूसरा ये दिया गया है, तो याद होना चाहिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब पावर 2 है तो इसका भी वैल्यू हमारा 2 होगा और इसका भी वैल्यू हमारा 2 होगा, मतलब इसका भी 2 मान आएगा, इसका भी 2 मान आएगा। जैसे कि आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, इसका भी 2 रूट्स मिलेगा अल्फा और बीटा, इसका भी 2 रूट्स मिलेगा अल्फा बीटा। रूट्स मतलब मूल, मतलब इसका 2 मान और इसका भी 2 मान, और ये दोनों का 2 मान जो होगा, क्या वह दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है,
बड़ा बराबर है, छोटा बराबर है, या बराबर है, या रिलेशन नहीं है, यही तो हमको चेक करना है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एक एग्जाम्पल से, और कैसे हम लोग इसको हम डिटरमाइन करेंगे। एक बात और याद रखेंगे, नोट्स में नोट करके हम लोग लिख लेंगे, कभी भी जैसे x बड़ा आ गया y से, फिर x छोटा आ गया y से, कहने का मतलब बड़ा और बराबर अगर दोनों रिलेशन हमको मिल जाए तो इस केस में हमारा सी एंड डी आंसर होता है। क्या होता है? सी एंड डी। मतलब एक ही क्वेश्चन में एक ही बार हम दो रिलेशन नहीं निकाल सकते हैं, एक बार बड़ा और एक बार छोटा हम नहीं कह सकते हैं। अगर बड़ा छोटा या बड़ा छोटा बराबर आ जाए तो हमारा क्या हो जाएगा? सी एंड डी होगा। इसको नोट करके हम लोग लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको काम करेगा। चलिए अब हम सोचते हैं, आप समझते हैं थोड़ा सा। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको दिया गया है, मान लेते हैं दे दिया है कहीं एक्स स्क्वायर बराबर है 400, कितना दिया गया है? 400, और y बराबर दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 400। अब या इसको भी हम लिख दें ऐसे, y स्क्वायर बराबर कितना? 400। एक्स स्क्वायर बराबर भी 400 और y स्क्वायर बराबर भी हमारा 400, और बोल दिया जाए बताएं इनमें से कौन सा रिलेशन इन दोनों के बीच में होगा। अब देखिए, जैसे ही एक्स स्क्वायर बराबर 400 है, मतलब पावर 2 है, तो इसका भी 2 मान होगा, इसका भी 2 मान होगा। तो 2 मान क्या होगा एक्स का? तो आपको याद होना चाहिए, या तो आप हम बेसिक से देखें तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल टू 0, अगर बराबर की साइड ले आए तो। अब देखो, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर बराबर 0। अब बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म आ गया, मतलब x माइनस 20 और दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 20 बराबर क्या हो जाएगा? 0। अब बताओ, कोई एक टर्म या तो ये 0 होगा तो 0 होगा, या ये 0 होगा तो 0 होगा। तो दोनों को हम 0 के बराबर करेंगे, एक बार इसको करेंगे तो x बराबर यहाँ से मुझे 20 मिलेगा, और फिर इसको जो हम 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से भी हमारा क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। माइनस में 20 और प्लस में 20। मतलब हम कह सकते हैं, इतना तो हम समझाने के लिए बताए हैं, कह सकते हैं सिंपल, यहाँ से x का जो मान होगा प्लस 20 भी होगा और माइनस 20 भी होगा। उसी प्रकार यहाँ y की हम बात करें तो यहाँ भी प्लस 20 होगा और माइनस 20 होगा। अब बताओ, इसके बीच मुझे रिलेशन निकालना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे पहले हम इसके बारे में हम सोचते हैं। अब देखिए, x जो है हमारा, अब हम इससे इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, या हम डायरेक्ट अगर हम इधर लिख लें तो आसानी होगा। तो y बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 20 और माइनस 20। अब देखो, इस 20 से पहले वाले से इन दोनों को कंपेयर करें। अब देखो, अगर हम इससे कंपेयर करते हैं तो इस केस में ये बराबर आ गया, इस केस में क्या आ गया? बराबर आ गया और बड़ा आ गया ना। तो हम कह सकते हैं बराबर हो गया, बड़ा हो गया ये। अब हम इससे कंपेयर जैसे ही करेंगे तो इस केस में इससे यह छोटा आ गया और इसके बराबर आ गया। अब देखिए, एक के लिए आपका बड़ा बराबर आया और दूसरे के लिए छोटा और बराबर आया। तो मैंने बताया था, कहीं भी अगर छोटा बड़ा का रिलेशन हो तो हमारा क्या हो जाएगा? सी एंड डी हो जाएगा। तो इसका आंसर जो होगा हमारा सी एंड डी होगा। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। कंफ्यूजन क्या होता है, बहुत लोग सोचते हैं, ये देखिए यहाँ प्लस 20 है माइनस 20 है, प्लस 20 है माइनस 20 है, मतलब दोनों आपस में बराबर हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो लोग कहेंगे x बराबर y होगा, x बराबर y होगा, जो गलत होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो रियल आंसर होगा हमारा सी एंड डी होगा। इसके इन दोनों के बीच हम संबंध नहीं बता सकते, रिलेशन नहीं बता सकते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में क्या है, देखिए पांचवा ऑप्शन में या तो x बराबर y है, नहीं तो सी एंड डी। संयोग से आपका ऑप्शन पांचवा आ गया, जो बराबर सोच के मारेगा उसका भी आंसर सही, और जो सी एंड डी सोच के मारेगा उसका भी आंसर सही। लेकिन अगर हम बात करें तो हमारा रियल जो आंसर होगा कैन नॉट डिटरमाइंड, इसको हम संबंध नहीं बता सकते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर हम चलते हैं। ये तो पहला हो गया, अगर एक्स स्क्वायर बराबर 400 वाई स्क्वायर बराबर 400 है तो इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? अब देखो, अगर यह प्लस है या माइनस है, ये प्लस है माइनस है,
अब देखो प्लस माइनस आया तो हमारा क्या हो गया, सी एंड डी का केस आएगा। किसका केस आया, सी एंड डी का। तो हम इससे हम ये भी कह सकते हैं अगर एक में प्लस माइनस और दूसरे में भी प्लस माइनस आया है तो हमको देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं इसका आंसर सी एंड डी होगा, मतलब कैन नॉट डिटरमाइन होगा। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं और धीरे धीरे समझते हैं कुछ क्वेश्चन लेकर के क्या क्या पॉसिबल है। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन है हमारे एग्जामिनेशन में डेफिनेट पूछा जाता है, तो गौर से हम लोग देखेंगे इसको। जैसे हम कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, अगर हम पहला क्वेश्चन की बात करें, अगर लिख दिया है कहीं एक्स स्क्वायर बराबर 625 और y इक्वल टू रूट 625। दूसरा क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर बराबर 324 y बराबर है प्लस माइनस रूट 324। अगर हम बात करते हैं अगली क्वेश्चन का, अगला क्वेश्चन कहीं लिख दिया एक्स क्यू बराबर 1331 और लिखा है y बराबर वाई स्क्वायर बराबर 121। चौथा क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर बराबर है 529 और y स्क्वायर बराबर है 529। ये चार क्वेश्चन आपके सामने हैं, इस चारों क्वेश्चन को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, अब देखो पहली बार हम देखते हैं इसको। अगर हम इसको देखते हैं x वाले टर्म को, तो एक्स स्क्वायर बराबर 625, तो हम यहाँ से हम कह सकते हैं x का जो मान होगा प्लस 25 और माइनस 25 दोनों होगा, डेफिनेट होगा। अगर हम y की बात करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा हमारा 25 होगा। क्या होगा, 25 होगा। अब देखो बहुत सारे लोग कहेंगे y बराबर 25 कैसे, तो इक्वेशन से भी हम समझ सकते हैं, पावर 2 वैल्यू, पावर 1 वैल्यू 1। अब देखो कंपेयर करते हैं दोनों को, दोनों के बीच संबंध हम देखते हैं। अगर हम इससे तुलना करें तो देखो यह 25 ये 25, मतलब ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। अब दूसरे केस में देखते हैं, ये माइनस 25 और ये क्या है 25 है, मतलब ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया, मतलब क्या लेस इक्वल। तो इन दोनों का रिलेशन क्या हो गया, छोटा और बराबर का होगा। अब हम दूसरी क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कहा है, एक्स स्क्वायर बराबर 324, तो एक्स का जो मान होगा यहाँ क्या होगा, तो प्लस 18 और माइनस 18 होगा। अगर हम इसकी बात करते हैं y का, तो y का भी देखो प्लस माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो ये भी होगा हमारा प्लस 18 और माइनस 18। अब देखो एक प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू, प्लस वैल्यू माइनस वैल्यू, तो मैंने बताया है इससे पहले अगर प्लस माइनस हो तो डायरेक्ट हम कहेंगे क्या होगा हमारा आंसर, सी एंड डी होगा, इसमें सोचने की बात ही नहीं है। अगर हम अगला क्वेश्चन की बात करते हैं तो एक्स क्यू बराबर 1331 है, तो x का जो मान है हमारा क्या होगा 11 होगा। अब ये मत सोचना यहाँ दो पावर 2 है तो 2 वैल्यू मिल रहा है, तो पावर 3 है तो 3 वैल्यू मिलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 11 है, 11 का प्लस वैल्यू ही होगा, जिसको 3 पावर करेंगे 1331 है, यहाँ प्लस है तो प्लस ही वैल्यू रहा होगा, तो क्या एक ही वैल्यू होगा, क्या होगा प्लस में जो x बराबर क्या होगा 11 होगा। अगर हम y की बात करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर 121, तो प्लस 11 और माइनस 11। अब देखिए दोनों के बीच हम रिलेशन देखते हैं, रिलेशन क्या होगा। अब देखो यहाँ एक x बराबर क्या है हमारा 11 है, y बराबर 11 और क्या है हमारा माइनस 11 है। अगर इससे हम तुलना करते हैं तो ये क्या हो गया हमारा बराबर का कंडीशन आया, और इसी से तुलना करते हैं तो ये छोटा हो गया, ये हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया, तो रिलेशन क्या हो जाएगा बड़ा और बराबर का होगा। अब देखिए एक और बात यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अब देखो कहीं भी अगर एक में प्लस हो और दूसरे में क्या आ जाए प्लस और माइनस आ जाए, तो हमेशा याद रखना इसका जो रिलेशन होगा प्लस, हमें एक तो रिलेशन तो जरूर पक्का होगा जो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा। अब दूसरा रिलेशन अब बराबर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो इससे आप एक चीज कंफर्म कर सकते हैं, एक प्लस वैल्यू है दूसरा में क्या है प्लस माइनस दोनों है, तो जो प्लस वाला है वो बड़ा होगा ही होगा।
अब देखो अगर इसको हम देखते हैं तो x का मान यहाँ क्या हो जाएगा, +23 और -23 होगा। अगर हम यहाँ बात करते हैं y का तो क्या होगा हमारा, ये भी +23 और क्या हो जाएगा, सॉरी -23 होगा। अब देखिए प्लस माइनस, अब दोनों यहाँ भी प्लस है माइनस है, प्लस है और माइनस है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, CND हो जाएगा। तो देखिए अगर आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आसानी से रिलेशन बता सकते हैं, और बिल्कुल अगर जैसे मैंने बताया है उस प्रकार से आप सोचेंगे तो बहुत ही कम समय में आपका एक क्वेश्चन बन जाएगा, और इस प्रकार का क्वेश्चन एक ही एग्जाम में डेफिनेट रहता है। तो चलिए अब इसको डिटेल से समझिए, फिर हम अगले वीडियो में अगली टाइप लेकर के आएंगे और अच्छे से समझेंगे और क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है, प्री का क्वेश्चन हो चाहे मेंस का क्वेश्चन हो, चाहे SBI का हो चाहे IBPS का हो, सारे क्वेश्चन को हम धीरे धीरे आपको समझाएंगे और उसके बारे में बताएंगे क्या क्या पॉसिबल है, या अपडेट जो नया क्वेश्चन आया है उसको हम डिटेल हम सोल्यूशन करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।